हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यशस्वी एंड इतने दिनों के बाद फाइनली मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है एंड फाइनली मैं आज ये पोस्ट कर रही हूँ। मुझे मतलब कैसा था ना, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट लाइक मेंटली एंड फिजिकली। एक ही साथ पे दिवाली पे इतना बड़ा बॉम्ब फूटा मेरे पे। वैसे तो दिवाली के दूसरे दिन मैं बीमार हो चुकी थी, उसके बाद मेरे को थोड़े मेंटल अटैक्स हुए थे। वो पर्सनल रीजंस है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हुआ था। एंड कैसा होता है ना, जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें आती है ना, तो यू रियली नीड अ बिग ब्रेक, यू नीड दैट time where you are alone, you are far away from this socializing platforms, and you're not posting, you just want to isolate yourself. So मैं वो फेज़ से थी, मैं अपने सन्यासी फेज़ से थी एंड इसलिए मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है। और मुझे एक्चुअली ना वो पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं सो रही थी, खा रही थी, बस आई वॉज डूइंग नथिंग बट आई वॉज डूइंग अ लॉट फॉर माई मेंटल हेल्थ। एंड डार्क सर्कल्स दिख ही रहे होंगे कितने आ गए हैं मेरे को। मैं बहुत परेशान थी वैसे वो वक्त में, लेकिन अभी मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई मिस पोस्ट, लाइक आई मिस पोस्टिंग अ लॉट। एंड मैं वो रिकॉर्ड करती थी और बक 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 करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड मेरे को बहुत लोगों ने पूछा भी कि तुम कुछ डाल रहे क्यों नहीं हो, व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक आर यू नॉट वेल और समथिंग। येस, आई वॉजंट वेल एंड आई रियली नीडेड मी टाइम, क्योंकि मैं एकदम बिज़ी हो चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर पे गेस्ट आए, दूसरी बात दिवाली आ गई। दिवाली में हम एक तो महाबलेश्वर चले गए एंड फिर घर आए, घर में इतना काम था, फिर ऊपर से क्लाउड किचन का प्लानिंग भी मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ। तो वो एक मतलब एक बहुत बड़ा पॉज और ब्रेक लग गया उसके लिए। एंड हम सामने से इतना प्रोकेस्टिनेट करते हैं ना थिंग्स, तो फिर वो हो गया एंड डिले लग गया था। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से वो डिसिप्लिन में आऊँ और फिर से खुद के लिए कुछ करूँ, क्योंकि हर कोई कुछ कर रहा है स्ट्रगल लाइफ में। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ में है ये इश्यूज़ आते हैं या कुछ आते हैं, किसी किसी को तो ये टाइम भी नहीं मिलता है कि वो घर पे बैठ सके, सुकून से रह सके। लाइक आई एम वेरी लकी कि आई एम गेटिंग दिस टाइम टू रियली reunite with myself or my soul, whatever. I don't know whether I'm making sense or not, but ये जो बोल रही हूँ मैं, ये मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, ये स्क्रिप्ट नहीं है कोई, ये जस्ट एकदम अंदर का, मतलब दिल का जो मेरे को बोलना था या मुझे जो डालना था वो मैं डाल रही हूँ। मुझे बहुत शर्म आई कि लाइक अभी मैंने कुछ तो स्टार्ट किया है, ठीक है। उसमें से सब्सक्राइबर भी जो है, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था कि मुझे सब्सक्राइब करो, मैंने खाली सबको शेयर किया, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे या जो भी इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे डीएम पे एक्टिवेट थे, उनको मैंने भेजा। और फिर उनमें से पता नहीं कितने लोगों ने किया है सब्सक्राइब कि नहीं किया, आई रियली डोंट नो, बट जिन्होंने भी किया है, आई लव यू गाइज एंड आई नो दैट you guys are going to be with me. Like, I can count on you if I'm going through a rough patch, and things happen a lot, and उससे गुजरना, like उसके बाद फिर अपने लिए कुछ स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इतना ही था। मैं मतलब अकेली थी, खुश थी, और अभी मैं और कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि इट इज़ वेरी पर्सनल। एंड वैसे सब इस वक्त से गुजरते हैं जिसमें उनको एक एक बहुत बड़ा ब्रेक चाहिए, उनको किसी से बात ही नहीं करनी है या कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, यू फील लाइक दैट। एंड सेम आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एंड इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा कुछ व्लॉग वगैरह डालूंगी नहीं। और लाइक मेरा बहुत अच्छा खासा है ना रीच हो रहा था, एंड वो रीच मैंने खुद ही तोड़ दिया। वो उसको बोलते हैं सेल्फ हार्म, जो मैंने किया अभी वो मुझे नहीं करना है। एंड मैंने डिसाइड किया है अब से कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन लाऊंगी लाइफ में और व्लॉग डालती रहूँगी, क्योंकि आई एम एन्जॉइंग दिस थिंग। ओके, जेन्युइनली अगर मुझे जो अच्छा लग रहा है वो तो मैं करने ही वाली हूँ, वो मुझे कोई रोकने नहीं वाला है। सेकेंड थिंग कि
आई डोंट नो, आई जस्ट मिस माई ओल्ड सेल्फ, जहाँ मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और कुछ भी बोल देती थी. अभी मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो रहा है एंड आई रियली नीड योर enthusiasm, like go for it, ऐसा do that shit वाला, ऐसा aggressive confidence जो रहता है ना, वो मेरे को वापस चाहिए, ताकि मैं फिर से वैसी एकदम बोल्ड, फियरलेस जो भी थी वैसी हो जाऊँ और अपने व्लॉग्स पोस्ट करूँ. फिर उसके बाद मेरा अलग से मैं जो बिज़नेस का सोच रही हूँ वो भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो भी एक होल्ड पे लग गया है, क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा नहीं था और तभी मुझे ना एक स्पेस चाहिए था सबसे, लाइक लिटरली सबसे, फ्रेंड्स, फैमिली, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी. एंड वो टाइम पे ना मैंने रियलाइज़ किया कि जो तुम्हारे रियल क्लोज रहता है ना, वो भी कभी कभी तुमको उतना वक्त या अटेंशन नहीं दे पाता है. एंड दैट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ ओके, बिकॉज समटाइम्स अगर तुम्हारा कोई है उस चीज़ से जा रहा है, गुजर रहा है एंड तुम बिज़ी हो, तो शायद तुम भी उसको वक्त नहीं दे पाओ. एंड दैट इज़ लाइफ. और वो मैं अब भी सीख रही हूँ. मतलब चीज़ें मैं बहुत लेट सीखती हूँ, क्योंकि पता नहीं, अभी ठीक है थोड़ी हूँ डम मैं. अभी क्या कर सकते हो, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते. उसके लिए कोई स्कूल या कॉलेज है नहीं जिसके लिए तुम जाओ और इंटेलिजेंस सीख के आओ, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख के आओ. तो जो भी है, देखो मैं अपना नेल पेंट भी निकाल नहीं पा रही हूँ, इतनी बिजी नहीं सॉरी, इतनी फ्री हूँ पर फिर भी ये नहीं निकाल पा रही हूँ. बिजी क्यों बोल रही हूँ क्या बताओ, मेरा दिमाग है ना काम नहीं कर रहा है. तो ठीक है, अभी तुम लोग आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है यार कर दो. और मेरा व्लॉग देखना दिवाली का, मैंने दिवाली में बहुत इन्जॉय किया था, लेकिन उसके दूसरे दिन ही मैं बीमार हो चुकी थी, जैसे मैंने कहा. उसमें से मेरे को फिर पीरियड्स भी आ गए. मतलब ऐसा पूरा ऐसे दिवाली का है ना, ऐसे बड़ा सा बॉम्ब लग गया था. तो फिर अभी ठीक है, एनीवेज आई एम बैक एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीथिंग. ओके, मैं बकवास करती जाऊँगी, भले ही मेरे को 0 व्यूज़ आए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि क्या होता है ना, अगर तुमको करना है तो तुम करो. फल के बारे में मत सोचो. वो महाभारत का जो भी है वो मैं बोलना चाह रही हूँ डायलॉग, आप समझ जाओ, ठीक है. अगर मेरे को पूरा डायलॉग भी नहीं आता है तो अभी जाओ मेरा व्लॉग देखो. एंड आई लव यू गाइज एंड फाइनली आई एम बैक. सुबह सुबह उठ जाते हैं एंड हल्दी का दूध पी लिया, क्योंकि मुझे सर्दी हुई थी सुबह सुबह. एंड देन मम्मी ने ब्रेकफास्ट करने बिठा दिया. आज हमने खाए पराठे, इतने दिनों के बाद पराठे एंड चाय खाए. वैसे हमारे मराठी ट्रेडिशन में हम लोग ऐसे फोड़ते हैं आफ्टर टेकिंग बाथ, और हम लोग उठनों से नहाते हैं. वैसे तो मैंने आपको वीडियो में बताया था, इतना चिल्ला चिल्ला के जो मैं बता रही थी. एंड आज लक्ष्मी पूजा हमने सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए हमने ये सब सजाया था, फ्रूट्स रखा था, दिए निकाले, समय निकाली. एंड तो फिर हम लोग थोड़ा सेटअप कर रहे थे पूजा के लिए, और ये मम्मी ही कर रही थी ज़्यादातर, मुझे कुछ आता नहीं है, वो सीख रही थी मैं. एंड ऐसे नज़ारा देख रही थी, टाइम पास कर रही थी. घर पे काम था तो वो भी कर लिया मैंने. एंड हमने डिनर भी जल्दी बनाया था सुबह, ताकि फिर रात को हम मतलब ऐसे रेस्ट कर सके, थोड़ा सा सो सके. एंड भिंडी दाल बनी थी. एंड इस साइड पे मैंने दूध रखा है, गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे खीर खानी थी. एंड मैं सेवैया की खीर खा रही हूँ आज. हम प्लीज़ जज मत करना, मेरे को राइस की खीर पसंद नहीं है. एंड साबूदाना हमने भिगाया नहीं, तो वो ही फटाफट बनती है. वैसे पत्ता गोभी भी बनाई आज हमने, जैसे आपको सबको पता है पत्ता गोभी हमको कितनी पसंद है. मतलब महीने में 10 बार तो बन जाती है. आई मीन 10 बार नहीं, बट उससे ज़्यादा. बट ठीक है चलो. अभी तो देखो भिंडी दाल चावल खा लिया एंड फूड कोमा हो गया हमको. एंड हम से सो जाते हैं, एकदम मस्त कोजी वाइब रहती है. लेकिन थोड़ा जल्दी उठना था मेरे को, क्योंकि मुझे रंगोली निकालनी थी. बट ठीक है यार, देखो मेरा कलर कितना अच्छा है ना मेहंदी का. वाओ, पता नहीं मेरा पति कौन रहेगा. तो फिर ये देखो, अभी इतना बाहर में उठी रंगोली निकालने के लिए. एंड रूम इतना ऐसा वाइब दे रहा था ना कि लाइक बेब सो जाओ. बट अभी क्या करें, नहीं कर सकते, नहीं सो सकते. तो ये मेरा रंगोली का जो भी सेट है, कलर्स है, ये दिखा रही थी मैं आपको. एंड मैं रंगोली निकालने के लिए बैठ जाती हूँ. वैसे रंगोली निकालना मुझे बहुत पसंद है. दिवाली आता तो सबसे ज़्यादा
हैपनिंग चीज़ यही है मेरे लिए, क्योंकि आई रियली एन्जॉय डूइंग दिस। मुझे कलर्स बहुत पसंद है, प्लस जब मैं रंगोली निकालती हूँ ना तो मैं गाने वाने सुन के ऐसे करती हूँ तो मज़ा आती है मेरे को। वैसे तुलसी विवाह रहेगा तो तभी भी फिर से बनाऊँगी। मैंने इस बार 2 दिन ही रंगोली निकाली वैसे, क्योंकि मैं बीमार थी। तो तीसरी रंगोली जो है वो मैं तुलसी विवाह के दिन निकालूंगी। तो कैसी बनाऊँ मैं, फूल की बनाऊँ कि कलर्स की बनाऊँ, आप मुझे बताना। एंड देखो ये मैं कलर भर रही हूँ ब्लू वाला। मैं हमेशा है ना अपने डोर के इधर सेमी सर्कल वाली रंगोलीज निकालती हूँ, बट इस टाइम मैंने एक अलग डिज़ाइन ट्राई किया एंड फर्स्ट टाइम मैंने फ्री हैंड डिज़ाइन ट्राई किया। नहीं तो मैं हमेशा स्केल के थ्रू या चॉक के थ्रू करती हूँ। तो मेरे को बताना ओके ये कैसा दिख रहा है करके। और उसके नीचे लोटस है तो वो बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड मैंने डार्क कलर्स यूज़ किए थे। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लू, वॉयलेट एंड पर्पल शेड यूज़ किया है ना, तो मैं कभी ऐसे कलर्स भी नहीं यूज़ करती। वैसे दिवाली में आप सब ने क्या किया मुझे ज़रूर बताना। मुझे हाउस पार्टी में जाना था, मेरे को मेरी बहन के वहाँ जाना था, पर मुझे किधर भी जाने नहीं मिला क्योंकि मैं बीमार हो चुकी थी। तो फिर मैं थोड़ी ना पागल हो रही थी। अभी क्या कर सकते हैं यार, अभी बीमार है तो अभी कुछ कर नहीं सकते। वैसे दिस इज़ माई रंगोली, ये रेडी हो गई थी यार, मैंने शेडिंग किया था। तो मुझे बताना ज़रूर कि ये कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है कि नहीं। मैंने बहुत प्रेम से बनाया है। और ये देखो हमने डोर ऐसे सजा के रखा था, एक गेंदे का फूल ऐसे लगा दिया था। ये भी मम्मी का ही सजेशन था, मम्मी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अभी क्या करें। तो देखो ये सेवैया की खीर जो मैं बना रही थी उसमें हमने ये सेवैया जो ली वो हल्की सी भून ली हमने गैस में घी डाल के। एंड देन मैंने ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी थोड़े से भूने। उसके अंदर मैंने काजू यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसके साथ काजू अच्छी नहीं लगती है मेरे को। तो मैंने वॉलनट्स लिए थे एंड ये आलमंड्स लिए थे, तो इनको चॉप कर लिया एंड ऐसे डाल दिया। देखो मस्त खीर रेडी हुई थी। एंड ठूस ली मैंने बाद में, तो उसी के लिए पैदा हुई हूँ। मेरे को मीठा बहुत पसंद है, आप लोग को वो भी पता है। तो देखो मेरी मेहंदी देखो, ओह माय गॉड व्हाट कलर, एकदम नेचुरल कलर हुआ है। तो देखो घर में धूप वूप दिखा लिया। एंड आज ज़्यादा मन नहीं कर रहा था तैयार होके हीरोइन बनने का, पटोला बनने का, फिर भी मम्मी ने फोर्स किया। अभी देखो कपड़े पहनने ही पड़े अच्छे वाले। तो फिर आज मैंने ब्लू ड्रेस पहना था। देखो ये पूजा का टाइम था तो मंदिर भी सजाया था। एंड ये ऐसी पूजा रखी हमने, लक्ष्मी पूजा के टाइम पे कैश रखा, फिर हमारे फरसान जो थे, फिर मैंने जो खीर बनाई थी एंड वो मट्ठी जो हमने बनाई थी वो हमने रखी, फिर ये दिया जलाया। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव माहौल था एकदम। एंड मम्मी बहुत प्यार से सब पूजा कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज़ वेरी नाइस। एंड अब जूम से देख लो अभी मेरी खीर और ये सब, वैसे तो बहुत स्वाद बनी थी। एंड ये मम्मी ने ही सेट करके रखा है जो रखा है ये। एंड पूरा वो सेट करके रखा था। तो देखो ये रंगोली मैंने इधर दिए के साथ रखी है। दिए के साथ उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि वो लाइट आती है ना उसके ऊपर। एनीवेज देखो मैं तैयार हो जाती हूँ, ज़्यादा पटोला नहीं बन पाई बट फिर भी थोड़ा करना पड़ा। एंड ये दुपट्टा कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। ये मेरा फेवरेट दुपट्टा है एक्चुअली, येलो कलर का, जो कि मैचिंग नहीं है ड्रेस के साथ, पर फिर भी मैंने ऐसे ही वीडियो निकालने के लिए पहन लिया। इधर मैं सब से ठूस रही हूँ, सब फरसान, दिवाली का दूसरा बैच। एंड ये ऐसे ही थोड़ा सा सुंदर लग रही थी तो वीडियो निकाल लिया मैंने, देयर इज़ नो रीज़न राइट। और फिर देखो हम है ना दूसरे दिन दिवाली के ऐसे बाहर रेस्टोरेंट में आ जाते थे, कुछ खास किया नहीं था और बहुत कंटाला आ रहा था। तो मैंने पापा को बोला कि चलो अभी हम बाहर जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो हम बाहर आ गए, हमने पनीर की सब्ज़ी मंगाई, रोटी मंगाई। एंड ये दूसरे दिन की मेरी रंगोली है, इसका रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई तो ऐसे ही शूट करके आपको दिखा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताना ये वाली भी कैसे लगी। ये देखो सेमी सर्कल वाली डिज़ाइन है, ऑब्वियसली ये मेरे को करना पसंद है क्योंकि इसमें ना स्पेस ज़्यादा मिलती है ना, तो फिर एकदम मतलब बड़े डिज़ाइन बनते हैं। और बड़ी रंगोली तो बहुत ही क्यूट लगती है, खूबसूरत लगती है। तो इसलिए मुझे सेमी सर्कल्स बनाना बहुत पसंद है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी। अभी जल्दी जाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।